12 जनवरी को पीएफआरडीए द्वारा जारी किए गए नए सर्कुलर में एनपीएस अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस की नियम व शर्तों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और ये बदलाव अगले महीने की 1 तारीख से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो एग्जिस्टिंग एनपीएस प्रीमेच्योर विड्रॉल प्रोसेस है उसमें जो भी बड़े बदलाव हुए हैं उनसे वो अवेयर रहें, ताकि जब कभी उन्हें जरूरत पड़े तो उन्हें नियम व शर्तों के बारे में पहले से ही जानकारी हो। चलिए ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी ये चेंजेस हुए हैं वो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के लिए हुए हैं। और टीयर 1 अकाउंट में ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि विड्रॉल हमें अप टू 60 ईयर्स तक अलाउड ही नहीं होता और कम्प्लीटली पैसा लॉक्ड इन होता है, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हमें प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी टीयर 1 अकाउंट में भी देती है, जिसकी कुछ बेसिक नियम व शर्तें हैं और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिन सारी शर्तों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैंने उन सारी शर्तों को, जो मेन मुख्य उसके पॉइंट्स हैं, उनको मैंने एक पीपीटी स्लाइड में नोट डाउन किया है और उन सबको मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा। चलिए, तो ये वो कुछ कंडीशंस हैं जो कि मेन पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो जो सबसे पहली शर्त है कि कंप्लीट विड्रॉल भी हमें अलाउड होता है लमसम का, अगर आपकी जो ओवरऑल कॉर्पस है वो 2.5 लाख से कम इकट्ठी हुई है। तो इसका मतलब है कि सपोज आप इतना कम पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में कि वो ओवरऑल आपका कॉर्पस अभी 2.5 लाख रुपए से भी कम है, तो आप एक बार में पूरा का पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी देती है। जो सेकंड नियम व शर्त है वो ये है कि सब्सक्राइबर को कम से कम 3 साल कंप्लीट कर लेने चाहिए अपने अकाउंट ओपनिंग डेट से, मतलब मिनिमम 3 साल पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आप प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए एलिजिबल हैं। जो तीसरी शर्त है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये कि पार्शियल विड्रॉल आपको पूरे एंटायर टेन्योर में केवल 3 करने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है पार्शियल विड्रॉल का, बट बहुत लिमिटेड है, इसीलिए समझदारी और सूझबूझ के साथ ही आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। ये हो गए 3 शर्तें। चौथी जो नियम व शर्त है उसमें बोलते हैं कि जो आपका पैसा है वो आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा और ये चीज आपको शो करनी पड़ेगी एज अ प्रूफ। जो स्पेसिफिक शर्त है उसमें कई सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि शादी के लिए, कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए, तो कुछ ऐसी कंडीशंस, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो उनके लिए एनपीएस लिंक है पेज की, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक को आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी वो स्पेशल शर्तें हैं जो आपको एलिजिबल बनाती हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए। पांचवी बात, आप एक बार में 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना नहीं विड्रॉ कर सकते। ये एक कैप है जो कि गवर्नमेंट लगा के देती है कि अगर सपोज आपने जितना भी पैसा आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है आप उसका केवल 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी शर्त में एक और क्लॉज उन्होंने ऐड करके दी है कि कई लोग ऐसे हैं जो एनपीएस टायर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं भी हूं, तो हम अपने एम्प्लॉयर के थ्रू इन्वेस्ट कराते हैं ताकि हमें जो टैक्स में छूट है वो हमें मिल सके। तो हम अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट कराते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, केवल आप सेल्फ जो कंट्रीब्यूशन है केवल वही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसके बाद मैं बात करता हूं रिटर्न्स की। एक और इसमें स्पेशल क्लॉज है कि सपोज आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एनपीएस में, जो कि बढ़ के 7 लाख हो गए, मतलब 2 लाख रुपए आपको रिटर्न आया है। तो जो भी रिटर्न्स हैं ये आप विड्रॉ नहीं कर सकते, केवल और केवल जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% आप अपना विड्रॉ कर सकते हो। तो ये पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। छठवीं बात, टैक्स पर्पज से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी आपका पार्शियल विड्रॉल होता है अमाउंट, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब गवर्नमेंट आपको मौका देती है। 60 साल तक आपके पास 3 मौके हैं, आप चाहें तो उसको प्लान भी कर सकते हैं कि ओके आप लाइफ के इस स्टेज पे जाके अपना कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली शादी, पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खुद का, ये कुछ बड़े बड़े पड़ाव होते हैं जो आप प्लान कर सकते हैं एडवांस में और एनपीएस से आप उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जो कि एक प्रोसेस पर्सपेक्टिव से नया चेंज है, जो कि 12 जनवरी को जारी किए गए सर्कुलर में अपडेट आया है। ये चेंज ये है कि जब आप एक बार एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि आपको पैसा विड्रॉ करना है, तो गवर्नमेंट एक नया तरीका लेके आई है, पेनी ड्रॉप टेस्ट, जिसमें वो 1 से 10 रुपए के बीच में कुछ पैसा आपके अकाउंट में भेज के वेरीफाई करेंगे कि ये पैसा एक्चुअल में आप ही के अकाउंट में जा रहा है या नहीं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन है,
क्योंकि कई बार हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए और कोई अपने अकाउंट में आपका पैसा विथड्रॉ करा ले। तो ये कुछ वो बड़ी नियम व शर्तें हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि अगले हफ्ते चूँकि ये शर्तें एप्लीकेबल हो जाएँगी, तो क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ। एक फाइनल कंक्लूजन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि एनपीएस हमारा एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप विड्रॉल कभी भी एनपीएस अकाउंट से अपना पैसा करो, बिकॉज रिटायरमेंट के लिए इसको आप सेफ और सुरक्षित रखो और रिटायरमेंट के टाइम पे ही आप इसको यूटिलाइज करो। अगर आप बीच बीच में पार्शियल विड्रॉल करोगे आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे और आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपका एक्चुअल गोल था उससे भी आप भटक जाओगे। तो मेरा सजेशन है कि ये एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल आपका लास्ट रेजॉर्ट होना चाहिए। इसके पहले आपने मेक श्योर और भी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो कंज्यूम कर लिए हो, तब जाके आप लास्ट में एनपीएस की तरफ रुख करिए। आई होप वीडियो भी आपको अच्छी तरह समझ में आई हो। कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो आप कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। चलिए, ये वीडियो अगर आपको और भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए ताकि उन तक भी ये बात जरूर पहुंचे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।